Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आप अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन। वैसे मैं रीडिंग ऑल साइन ही करती हूँ गाइस, यहाँ पर जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं आपको बता रही हूँ। द डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पाइसिस मीन राशि, वर्गो कन्या राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। नंबर 10, 15, 2, 9 एंड 1। मंथ है अक्टूबर, जून, फरवरी, सितंबर और जनवरी। गाइस यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे हर्मिट की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन की यहाँ पर बात कर रही है, क्योंकि बाकी के जो कार्ड्स हैं सीधा सीधा बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। द हर्मिट एनर्जी, वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये अकेलापन जो है उनको सेल्फ रियलाइज़ भी करवा रहा है कि वो कहाँ गलत थे, उनकी क्या गलतियाँ थी या उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया। सो इंसान जब अकेला होता है तो उसको समझ में आता है, भीड़ में होता है तो कहीं खोया रहता है, राइट, मन लगा रहता है, खोया रहता है, इतना डीपली नहीं सोचते। बट अब आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। द डेविल, इन्होंने बहुत सी चीज़ें, शायद ये पर्सन बहुत नेगेटिव थे या तो बहुत नेगेटिव सोचते थे या फिर ये बहुत मैनिपुलेटिव टाइप पर्सन थे। तो इनको अभी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ वो ठीक नहीं कर रहे थे आपके साथ, प्लस कहीं ना कहीं आपने भी उनको पकड़ लिया था। मतलब जो उनका पैटर्न था ना, शायद आप जान गए थे कि उनका क्या पैटर्न है, किस पैटर्न से वो चीज़ों को करती हैं, तो शायद वो पैटर्न आपने उनका पकड़ लिया था। यहाँ पर डेविल का कार्ड बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ चीज़ की ना, ये करके ठीक नहीं की, बल्कि खुद की इमेज ही आपके सामने ख़राब कर ली और कुछ नहीं मिला इनको, बस इमेज ख़राब कर ली। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फीलिंग्स को अब वो छुपा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स हैं, लेकिन अब छुपा रहे, क्या करें, क्योंकि शर्मिंदगी हो रही है कि उन्होंने जो आपके साथ किया, अब आपको भी पता है उनका पैटर्न। वो बेशक उन्होंने एक्सेप्ट ना किया हो आपके सामने अपनी गलतियों को कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनके पैटर्न को जान लिया। शायद आपने उनको बोला भी होगा और वो समझ गए कि आप समझ चुके हो कि ये पर्सन मैनिपुलेट करते हैं और अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, बातों को घुमा घुमा करके। पर्सन क्लियर नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है, ये क्लियर भी नहीं है। आई थिंक बहुत डोमिनेटिंग नेचर के भी पर्सन हैं। आपके लिए तो बहुत सारे रूल्स हैं बट खुद के लिए कोई रूल नहीं है। तो अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बहुत कुछ है इनके मन में लेकिन ये उसको छुपा रहे हैं। और दूसरा, इनके लिए चैलेंजिंग भी हो रहा है
क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, आप क्या सोच रहे होगे, आप अभी भी प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप उनके लिए नेगेटिव हो चुके हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्योंकि शायद आपकी अभी आपने खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर लिया है और उस वजह से अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी रहे हैं तो शायद आप उनसे भी कुछ शेयर नहीं कर रहे कि उनके थ्रू आपके पर्सन तक कोई बात जाए, शायद आप खुद ही अब कोई बात पहुंचाना नहीं चाहते हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। चैलेंजिंग लग रहा है इनको आपसे बात करना, नो डाउट, लेकिन बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना भी चाहते हैं। आई फील ये आपका ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने अपनी इमेज डुबो दी, आपका भरोसा भी तोड़ दिया और अब ये सोच, मतलब इनको चैलेंजिंग लग रहा है कि यार अब दोबारा से वो ट्रस्ट जो पहले था वो हो पाना बहुत चैलेंजिंग हो गया। लेकिन ये चाहते कि ऐसी कोई क्लियरिटी दे जिससे कि आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगो। द व्हील ऑफ फॉर्चून सही मौके का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कि कोई सही टाइम देख कर के आपसे बात करे और आपके सामने अगेन मैं एक बातों को इस तरीके से रखे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, मुझे लगता है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो इस रिलेशनशिप में, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, क्योंकि आपने शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इस वजह से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है या इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं और जब कोई इंसान हमारा दिल तोड़ दे, वही इंसान जिस पे अंधा विश्वास कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि हम उसको बहुत मानते हैं, इसीलिए तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि या तो इन्होंने चीट किया है या किसी तरीके का लव ट्रायंगल ये बना रहे थे कि आपके साथ भी थे, किसी और के साथ भी थे, और आपके सामने वो चीज़ आ गई, फिर आपने उनसे क्वेश्चंस किए तो डेफिनेटली वो पकड़े गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उनको यही अच्छा सही लगा, यही समझ आया कि बात बंद कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, ये कर देते, ताकि वो अपनी बची कुछ इमेज को बचा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बची में भी वो चीज़ें उनको समझ में आई कि उन्होंने अपनी इमेज जो है वो ख़राब कर लिया आपके सामने। हो सकता है आप अभी भी उनको इतना ही रिस्पेक्ट करते हो, आपके मन में अभी भी हो सकता है इतना आपको हर्ट होने के बाद भी आप उनसे प्यार इतना करते हो कि शायद आपके मन में उनके लिए बुरा नहीं है, वो आपका दिल है। लेकिन इस इंसान को तो ये चीज़ लग रही है ना कि मेरी इमेज तो गई उसके सामने, और वो क्या इज्जत करेगी मेरी, तो ये उनको लग रहा है। ठीक है, तो रियलाइज़ तो हो रही है गलती। हाँ, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ चीट करके या आपको इस तरीके से धोखा दे करके या अपनी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करके उन्होंने सही नहीं किया, गलत किया। इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं राइट नाउ। आपसे बात करने का मन है लेकिन हाइड कर रहे हैं क्योंकि शर्मिंदगी हो रही है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो शर्मिंदा हो रहे हैं अपने किए पर। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे। जजमेंट, हार्ट बीट, crossroad, love, emotional baggage and travel also. Okay, देखिए क्रॉस रोड वाली सिचुएशन में आपके पर्सन है जहाँ वो एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई एक फ़ैसला तो अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ इनको ये लग रहा है कि अब मुझे फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, कोई एक फ़ैसला तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कोई एक फ़ैसला नहीं किया तो मैं पूरा हो लूँगा, मतलब लाइक सोच करके परेशान हो करके।
दूसरा, लव की एनर्जी है। ऑफ कोर्स इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, बट इनको ऐसा लग रहा था कि ये अपनी होशियारियाँ करके चल जाएंगे। मे बी ये आपको धोखा देना नहीं चाह रहे थे, या जो भी वो कर रहे थे वो उनका एंटरटेनमेंट पर्पस से कर रहे थे, फन की वे से वो कर रहे थे वो चीज़ों को। बाकी फीलिंग्स मुझे दिखती है क्योंकि लव की एनर्जी है, सो उनको कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो है। उन्होंने वो चीज़ की, उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं। पहला एंटरटेनमेंट पर्पस से, दूसरा उनका कार्मिक रीज़न रहा जहाँ उनको भी नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, वो भी ये समझ नहीं पाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कार्मिक चीज़ें आती हैं ना तो इंसान का माइंड उतना काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर हार्ट बीट की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल है और उनको जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। डर उनको लग रहा है कि आप उनको जज करोगे। ठीक है, उनको ये डर लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अब जज करोगे, आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनको हर बात को लेकर के जज करोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना आपके साथ जो हुआ वो मानते हैं कि गलती उनकी है, और अगर ऐसा उनके साथ होता तो डेफिनेटली वो भी ऐसे ही एक्ट करते। तो उनको लग रहा है कि अब वो कुछ भी बोलेंगे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, बल्कि आप उनको जज करोगे। तो उनको इसीलिए डर लग रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है, बट उनको भी ऐसा भी लगता है कि अभी तो मुझे कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, वरना ये गिल्ट या रिग्रेट मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा। ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि मतलब उनको मुश्किल हो रहा है आपके बिना रह पाना, ये मुझे दिखता है। ट्रैवल की एनर्जी है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, मीटिंग मुझे दिखाई देती है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आए, हो सकता है आपसे कहे कि मिलते हैं, हो सकता है ये आपके शहर में आने का कोई प्लानिंग हो इनकी और उस टाइम पे आपको मैसेज करे कि मैं वहाँ आ रहा हूँ तो मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। ऑलराइट, और एनर्जीज भी देखेंगे इनकी। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स है, 5 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स, हो सकता है आप इस पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो उनको आपसे मिलता था, और अब वो नहीं मिल रहा है। तो समझ में भी आ रहा है कि आपने उनके, मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया था। ठीक है, दूसरा, क्वीन ऑफ कॉइन्स आपका मदरली नेचर रहा है। आपने उनको बहुत केयर किया है, आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। रह रह करके आप उनके दिमाग में आ रहे हो, बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है कि यार वो कितनी केयरिंग थी, वो उसने मेरी कितनी रिस्पेक्ट किया, हमेशा उसने मुझसे प्यार किया है। मैंने कहीं ये जो किया उसके साथ वो करके या उससे दूर होकर के कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती ना कर दी हो, कहीं मैं सही इंसान को तो नहीं खो रहा अपनी लाइफ में। ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एज गैप में भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और ये इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है ये करे भी। ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर के ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मे बी मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी गाइज, बट कुछ लोगों के लिए मे बी 13-14 डेज़ में ये पर्सन कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और इनको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। द लवर्स एनर्जी है, एक सोल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके साथ। उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि जैसा कनेक्शन आपके साथ रहा है वैसा कनेक्शन इनको नहीं मिल पाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि जो मैंने फ़ैसला लिया है वो गलत है, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि इस तरीके का कनेक्शन बहुत रेयर है मिलना, ऐसा लगता है उनको। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। शायद इस इंसान ने आपका दिल बहुत दुखाया है, आपने शायद उनसे बात करने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर किया था। और अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है इनके इस वक्त, बहुत परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेकर के। करियर वाइज मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपका दिल तोड़ा तब खुद का दिल तोड़वा के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनका दिल तोड़ा, बट ऐसा दिख रहा है कि हर्ट नहीं है। जब आपको हर्ट कर रहे थे तो इनको शायद महसूस नहीं हुआ कि आपको कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, बट अब इनको महसूस हो रहा है क्योंकि अब ये खुद हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। खुद से ही हर्ट है ये, मैं किसी को रीज़न यहाँ पर नहीं दिखता मुझे एनर्जीज में कि किसी ने हर्ट किया, दिखता है कि खुद से ही हर्ट है। कई बार हम खुद से ही दुखी होते हैं, खुद से ही नाराज़ होते हैं, खुद ही को दोष दे रहे होते हैं, तो खुद से ही हर्ट है ये। इनको ऐसा लगता है कि जानबूझ के मैंने खुद अपने लिए दुख खड़े किए हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये सारी चीज़ें करने की, ये रिश्ता ख़राब करने की, लेकिन मैंने किया, अब मैं उसको भुगत रहा हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स, बहुत स्टक है ये, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ये मुझे दिख रहा है। मतलब इनके लिए बहुत इजी नहीं हो रहा है, ये स्टक है आप पर, ये मुझे दिखता है, ठीक है। ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपकी तरफ मुड़ पा रहे हैं, स्टक है। आपकी तरफ आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि शर्मिंदगी बहुत है, कौन सा मुंह लेकर के आपके सामने आए ये उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए स्टक है। कुछ मैसेजेस यहाँ से भी देख लेते हैं। प्रेगनेंसी की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, ट्विन फ्लेम इज नियर। लीव योर पैशन एंड ट्रस्ट, रिलैक्स एंड लेट गो। तो दोनों ही एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी एंड ट्विन फ्लेम इज नियर। सो ये दोनों एनर्जीज हैं और दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में 2 तरीके के ख्याल चल रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। एक मन है कि यार अभी मैं नहीं जाना चाहिए, एक मन है कि जाना चाहिए। ये दोनों एनर्जी से बताती हैं। प्रेगनेंसी इज़ लाइक न्यू बिगनिंग, ठीक है। प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो ये न्यू बिगनिंग जो है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो है शायद फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर की बहुत टेंशन लेते हैं। ये उन लोगों में से है जो फ्यूचर का पहले सोचते हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने पहले फ्यूचर का सोचा नहीं, अब फ्यूचर का सोचा, क्योंकि अगर पहले फ्यूचर का सोचा होता तो ये गलती नहीं करते। बट अब जैसे कि मुझे, क्योंकि लीव योर पैशन की एनर्जी है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का ये है कि जो आज है मैं उसको जीऊँ, बाकी का टेंशन ना लूँ, ऐसा वाला सीन मुझे इनका दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद ये जाऊँ कि ना जाऊँ ये सोच के भी रुक रहे हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, क्या फ्यूचर में चीज़ें सही रहेंगी। शायद इनको फ्यूचर रिलेटेड भी थोड़ी दिक्कत लग रही है, थोड़ा डर दिख रहा है, बट फिर ये इनका मन इनसे कहता है कि फ्यूचर का क्यों सोचना, जो अभी है उसको सोचो। एंड यहाँ पर ट्रस्ट है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये चीज़ इनके दिमाग में जाऊँ ना जाऊँ, ये काम करूँ ना करूँ, इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको भी पता है कि बिना ट्रस्ट के तो चीज़ें चलेंगी नहीं। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो कुछ भी आपको बोलेंगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बात बोलोगे जिससे उनको पता है कि मुझे हर्ट होगा, हर एक बात मुझे हर्ट करेगी। तो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस रिश्ते के लिए। तो ये डरते भी हैं, मतलब इनको ना शायद इनको कोई और कुछ बोले तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप अगर इनसे कुछ बोलो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि शायद ये आपकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, या इनके लिए वो बातें बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
या फिर जैसे होता है ना कि किसी किसी इंसान की बातें जो है उसका असर होता है हम पर, किसी किसी के से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जो बोलना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सीधा दिल पे लगती है। तो मुझे लगता है कि आपकी बातें भी सीधा उनके दिल पे लगती है, ये भी एक डर है जिसकी वजह से उनका ये कि कहीं उसको ट्रस्ट है नहीं मेरे ऊपर, और मैं गया उसके पास तो पहली चीज़ तो क्या वो मेरे पे ट्रस्ट करेगी तो ठीक है, फिर भी कैसे ना तैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन अगर उसका ट्रस्ट नहीं हुआ तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगी जिससे मुझे हर्ट होगा, और वो सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बातें लगती है उनके दिल को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये रीज़न है, मतलब 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और उनको अपनी गलती भी दिख रही है यहाँ पर, बहुत क्लियरली उनको दिख रहा है कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर उनके साथ होता तो शायद वो कभी पलट के नहीं देखते। तो ये भी उनके दिमाग में है कि यार वो क्यों देखेगी, वो क्यों ट्रस्ट करेगी मेरे ऊपर, क्यों भरोसा करेगी मेरे ऊपर, क्यों मुझसे बात करेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।